हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर 30+ क्वेश्चंस करेंगे करंट अफेयर के ऊपर। और आपको पता है करंट अफेयर के क्वेश्चंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप अपनी करंट अफेयर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जुड़ना कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। और इस वीडियो को जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर और मित्रों के साथ कर दीजिए जो आपकी जैसी तैयारी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है? गीतिका कौल, दीपिका ठाकुर, दिशा नायक या शीतल महाजन? दोस्तों, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, और रिपीट हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलो कि अरे ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया। आप अपनी नॉलेज को भी जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी अगर वो क्वेश्चन आ चुका है तो आपकी तैयारी कैसी है, आपने उस क्वेश्चन को आंसर दिया कि नहीं दिया, ये भी आपकी तैयारी दर्शाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आपका आंसर हो जाता है दिशा नायक। एक सेकेंड, दिशा नायक आपका इसका आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर मिजोरम? तो ये जो मिजोरम राज्य है उसके मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, मिजोरम राज्य के। सॉरी, एकदम से मैं एक्चुअली ना जेडपीएम की तरफ पहुंच गया था। जेडपीएम एक्चुअली मिजोरम के जो मुखिया थे वो आपके मिजोरम के बने हैं। जो रेवंत रेड्डी है ना, तेलंगाना के बने हैं। और ये कांग्रेस की विधायक है। कांग्रेस ने सीट जीती है, राज्य जीता है कांग्रेस ने। और बीजेपी ने 3 राज्य जीते थे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम हासिल किया है, अपने नाम किया है? अनाटोनिया थाईलैंड, श्वेता शारदा भारत, सैनिस पलाशियो निकारागुआ की हैं, ये मौरे बिल्सन ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहता है? सैनिस पलाशियो, जो कि निकारागुआ की हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम हासिल किया है, अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किश्तवाड़ केसर के लिए, जो किश्तवाड़ केसर है के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो जो जम्मू कश्मीर है उसको ये प्राप्त हुआ है किश्तवाड़, और किश्तवाड़ केसर के लिए जीआई टैग, जियोग्राफिकल टैग मिला हुआ है, भौगोलिक टैग, ठीक है। ओके, वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और मंगोलिया, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में ये अभ्यास निरंतर वज्र प्रहार 2023 हुआ था, ठीक है। तो वज्र प्रहार 2023 क्या हुआ था? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों का एक संयुक्त अभ्यास हुआ था। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई छावनी में किया जा रहा है, ठीक है। किया है, ठीक है। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया जाता है। और पहला संस्करण पहला संस्करण है वो वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये 2010 में स्टार्ट हुआ था और ये निरंतर हर साल या 2 साल 3 साल चलता रहता है, ठीक है। चलिए, BBC 100 महिला सूची 2023 में कितने भारतीय शामिल हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 3 शामिल है। तो एक तो हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर हैं। दूसरी दिया मिर्जा हैं, दिया मिर्जा हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस। और आपकी तीसरी हैं आपकी फोटोग्राफर हैं, जियोग्राफिक फोटोग्राफर हैं आरती कुमार राव, ठीक है। तो इन तीनों को शामिल किया है BBC 100 महिला सूची 2023 में। चलिए, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी है? गीतिका कौल, कंचन देवी, अनिता देसाई या फिर शीला महाजन? तो आंसर क्या हो जाता है? कंचन देवी जी बनी है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि मेरी जो पढ़ाने की स्पीड है ठीक है कि नहीं है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है मैं स्लो बता रहा हूँ, ठीक है ना? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मुझे फीडबैक मिल जाएगा, तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है? आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाना, ठीक है। चलिए, सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है? टैंटलम, क्रिप्टन, क्यूरियम या कॉर्निकियम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है?
टेंटम खोजा गया है जो कि सतलज नदी में मिला है। और टेंटम क्या है कि ये एक बहुत ही एक दुर्लभ धात्विक तत्व है जिसका जो जो एक परमाणु संख्या होती है वो 73 है और ये काफ़ी भारी है और काफ़ी ज़्यादा क्या है असाधारण कठोरता है, कठोर बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, चलिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? ठीक है, शीतल महाजन, जितेश जॉन, गीतिका कौल या फिर आशीष माथुर। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है आपका जो जितेश जॉन है, जितेश जॉन, ये आपके महानिदेशक कार्यकारी निदेशक बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गैनीमेड, जो गैनीमेड है, कैलिस्टो है और जो यूरोपा है, ये तीनों किस ग्रह के चंद्रमा हैं? जैसे हमारे पृथ्वी का चंद्रमा कौन है? चंद्रमा। तो ऐसे जो तीनों ये हैं, ये किस ग्रह के चंद्रमा हैं? तो ये हैं आपके बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या फिर सिक्किम। तो ये आपका मणिपुर है, उसका एक बहुत ही ऐतिहासिक और काफ़ी पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, कांगला पैलेस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो ऐसा करने वाला भारत देश है जिसने ई नीलामी शुरू की है और 20 महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ होते हैं उसकी नीलामी ब्लॉकों की शुरू की है। ठीक है, नोआ देहेंग संगीत मेंढक एक नई खोजी गई प्रजाति है जो कि किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि नोआ देसिंग जो संगीत मेंढक है एक नई खोजी की प्रजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा कमलांग प्रदेश में पाई जाती है और इसका नाम भी इसी के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, चलिए 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी WCR में भारत का स्थान क्या है? 47, 48, 49 या फिर 50। तो आपका स्थान है वो 49वां स्थान है। तो 64 अर्थव्यवस्थाएं हैं, 64 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें से भारत का स्थान 49 है। ठीक है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक DCAM यानी कि ADG बनी है? शीतल महाजन, मनीषा पाड़ी, दिशा नायक या गीतिका कौल। तो जो मनीषा पाड़ी जी हैं वो आपके महानिदेशक बनी है ADG में। ठीक है, महिला सशस्त्र बल की। ओके, हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRDA के प्रमुख किसके अंतर्गत एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? DRDO, HAL, भेल, इसरो। तो जो आपकी DRDO है इसके अंतर्गत संस्था आती है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन यानी कि COP के किस संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों 32वां तो अभी हुआ ही था, ये ऑप्शन बता रहा हूँ, 32वां, 33वां, 34वां, 31वां। तो 32वां तो अभी हो चुका है। 33वें की मेजबानी की पेशकश हमारे भारत देश की तरफ से की गई है कि भाई इसकी मेजबानी हम लोग कर सकते हैं, हम सक्षम हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा जी, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? दुबई, सिंगापुर, अबू धाबी या फिर रियाद। तो दोस्तों दुबई है, ये दुबई में ऐसा होगा और इसकी जो सम्मेलन की 28वीं बैठक का ये हिस्सा बनेगा और जिसे COP यानी COP28 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? कैप्टन आरुषि खन्ना, कैप्टन कोमल शर्मा, कैप्टन गीतिका कौल, कैप्टन मनीषा चौधरी। तो जो कैप्टन गीतिका कौल हैं ये आपकी सियाचिन पर पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना, हरभजन सिंह, सौरभ गांगुली या फिर सचिन तेंदुलकर। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सुरेश रैना जी को जम्मू कश्मीर का
युवा मतदाताओं को जागरूकता फैलाने के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। केंद्र सरकार के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी गई है? पहली बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है, कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? तमिलनाडु है आपका आंसर। ठीक है। भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं केन्या, बुरुंडी, तंजानिया या फिर मिस्र। तो 250 मिलियन डॉलर की सहायता देने के लिए केन्या को देने के लिए घोषणा की है। चलिए, विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया गया? रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन। तो ये भारत में किया गया। ठीक है। चलिए, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये कर्नाटक राज्य के साथ ऐसा किया है। दोस्तों, मेटा क्या है आपको पता ही होगा। मेटा एक फेसबुक की जो फेसबुक है सभी का एक कंपनी, मेटा कंपनी बनाती है जिसके अंदर का फेसबुक वगैरह सारी चीज़, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह आती हैं, व्हाट्सएप आती हैं। तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया था कि ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 पहल शुरू करने के लिए टेक फर्म मेटा के साथ एक आशय पत्र यानी कि LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। और राज्य सरकार मेटा के साथ इस साझेदारी के माध्यम से करीब 2025 तक 1 लाख शिक्षकों और 10 लाख छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और AR/VR कौशल में प्रशिक्षण देने की योजना पर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। किस अंतरिक्ष संगठन ने अपना पहला एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? इसरो, नासा, जाक्सा, रॉस्कोसमोस और CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसने की है? इसरो, हमारे देश भारत ने की है। ठीक है, इसरो ने की है। आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF किस देश में लॉन्च किया गया? वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। तो ये आपका मलेशिया के अंदर लॉन्च किया गया था। राइट। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और UNDP की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस ओजोन क्षयकारी रसायन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है? HCFC 141b, मीथेन, CO या नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो HCFC 141b है इसको कर दिया है। ठीक है। चलिए, कौन सी संस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का आधिकारिक त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करती है? NSO, RBI, SBI या फिर SEBI। तो आपका NSO जारी करती है। आपने देखा हो GDP कितनी आई, GDP कितनी चल रही है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जुलाई सितंबर 2023 तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 7.6 की दर से बढ़ गया है। ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। प्रथम, लास्ट क्वेश्चन 29। ओके। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, विकसित भारत, संकल्प यात्रा, एक गौरैया। तो उज्ज्वला उसका सांकेतिक है, शुभंकर है। ठीक है। तो पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। जो उज्ज्वला यानी कि एक गौरैया है। ठीक है। और इसका शुभंकर एक शुभारंभ किया। ठीक है, अनुराग ठाकुर द्वारा जी, अनुराग जो केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री हैं उनके द्वारा। तो मित्रों, साथियों, आपको इस वीडियो के अंदर आपको करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन करने को मिले। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।